नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज शपथ ग्रहण की। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण करने के बाद गवर्नर राधाकृष्णन ने मीडिया से कहा कि झारखंड का विकास उनका मकसद होगा। सरकार की तमाम योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये उनकी प्राथमिकता होगी। शिक्षा का अलग जगाना और गरीबी मिटाना उनकी कोशिश होगी। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ थी। शाम में सीएम हेमंत सोरेन भी पहाड़ी मंदिर पहुंचे। यादगार तरीके से शिव बारात निकाली गई। बारात को सीएम ने विदा किया। सज धज कर तैयार तमाम शिव मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सबसे ज्यादा भीड़ पहाड़ी मंदिर और चुटिया के सुरेश्वर धाम में देखी गयी। तमाम मंदिरों और चौक चौराहे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के शपथ समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जस्टिस मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन बीते 19 दिसंबर 2022 को रिटायर हो गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। हजारीबाग के एक सुधार गृह से भागी नाबालिग बच्चियों में सबसे चर्चित एक चेहरे को पुलिस ने खोज निकाला। इस नाबालिग के कारण मुखिया वासुदेव यादव का नाम खूब उछला था। मुखिया पर इस नाबालिग को भगाने में सहयोग करने का इल्जाम लगा था। इस लड़की के माता पिता थाना से लेकर एसपी तक से मिले थे। मुखिया और उसके बेटे पर कई संगीन इल्जाम लगाए गए थे। लड़की के माँ बाप ने गवर्नर तक अपनी फरियाद रखी थी। पुलिस ने कल मुखिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं लड़की को फिर से सुधार गृह भेज दिया। लड़की अपने घर नहीं जाना चाहती थी। लड़की का कहना था कि पुरानी अदावत को लेकर उसके माता पिता मुखिया से बदला ले रहे हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया में 8 स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। स्कूल परिसर में तहलका मच गया। ये सभी बच्चे प्राथमिक विद्यालय सीतपुर के हैं। स्कूल की प्रिंसिपल उर्मिला मुर्मू ने मीडिया से कहा कि कुल 30 बच्चों ने आज मिड डे मील खाया था। खाने के बाद उन्हें आयरन की दवा दी गई थी। इसके बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। ज्यादा बीमार हो गए 8 बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। साहेबगंज के बहुचर्चित रेबिका पहाड़ी मर्डर केस में मोस्ट वांटेड मैनुअल अंसारी धरा गया। तो साहेबगंज पुलिस ने दिल्ली में दबोचा। इल्जाम है कि मैनुअल ने ही रेबिका के कई टुकड़े किए थे। गिरफ्तार मैनुअल इस कांड में जेल गए रेबिका के पति दिलदार अंसारी का मामा है। बीते साल 16 दिसंबर की रात रेबिका को भयानक मौत दी गई थी। उसे कई टुकड़ों में काट कर उसके अवशेषों को इधर उधर फेंक दिया गया था। इस नृशंस हत्याकांड में अब तक कुल 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। रिश्ते में खटास आने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पति रामा पहाड़िया को ये पता चला कि वो किसी गैर मर्द के साथ दिल्ली में है। ये जान उसका खून खौल गया। उसने भयानक इरादा बना लिया। मायके लौटी पत्नी बामड़ी को बहला फुसलाकर बाजार बुलाया। पत्नी को मनाया और उसे अपने घर कुमर भांजा ले जाने पर राजी कर लिया। रामा अपने ससुराल गया। वहाँ से पत्नी को विदा कराकर ले गया। उसका ससुराल पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के छोटा सुरुजा बेड़ा गाँव में है। इसके बाद लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के एक जंगल में बामड़ी की डेड बॉडी मिली। उसे पत्थर से कूच कर मारा गया था। साक्ष्य सबूत के आधार पर पुलिस ने उसके पति रामा को गिरफ्तार कर लिया। रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में सीसीएल नई लाइब्रेरी खोलेगा। करीब 62 करोड़ 43 लाख की लागत से बन रहे इस लाइब्रेरी में एक साथ 5000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। यह लाइब्रेरी करीब 2 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है। वहीं गोड्डा के महागामा में ईसीएल 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में MOU हुआ। करीब 3 साल पहले बिहाई गई पूजा की डेड बॉडी उसके ही ससुराल में मिली। उसका ससुराल महाराजगंज के नया बाजार में है। उसके पति का नाम शशांक कुमार उर्फ राजा बाबू है। ससुराल में दम तोड़ने वाली पूजा के मायके के लोग जब उसके घर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। ससुराल के तमाम लोग घर छोड़कर भाग चुके थे। इल्जाम है कि पूजा का गला घोटकर मारा गया है। उसे दहेज के लिए सताया जाता था। पूजा का मायके सारण के रिविलगंज गाँव में है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।